विजय तिलक। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। मैनपुरी के करहल में आज दिग्गजों की रैलियां हैं। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव आज मैनपुरी में प्रचार करेंगे। मैनपुरी में आज अमित शाह भी हुंकार भरेंगे। दोपहर 2 बजे करहल पहुंचेंगे अमित शाह करहल प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल के लिए प्रचार करेंगे। दोपहर तकरीबन 2 बजे करहल में मुलायम सिंह यादव का कार्यक्रम भी है। तो आज मैनपुरी में ये दोनों दिग्गज मौजूद रहेंगे, जहां सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव अपने बेटे के लिए प्रचार करेंगे, तो वहीं अमित शाह आज एसपी सिंह बघेल के लिए प्रचार करते नजर आएंगे। चुनावी मैदान में जुबानी जंग की धार तो आपने खूब देखी है, लेकिन बैलेट के दम पर होने वाली इस लड़ाई में बाहुबल या फिर किसी तरह की हिंसा जनता को कभी पसंद नहीं आती। यूपी की चुनावी रणभूमि में पिछले दिनों हापुड़ में तब माहौल गर्म हो गया जब असदुद्दीन ओवैसी पर फायरिंग की तस्वीरें सामने आई थी। एसपी सिंह बघेल देश के केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, ऐसे में उन पर भी हमले की खबर ने सभी को चौंका दिया। भाजपा का आरोप है कि करहल और आसपास के इलाके में सपा की तरफ से भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को डराने की लगातार कोशिश हो रही है, तो सपा इसे पॉलिटिकल स्टंट बताकर खारिज भी कर रही है। देखिए इसी पर हमारी ये रिपोर्ट। आदरणीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। लाठी डंडे सरिये और अवैध असला उनके हाथों में दिख रहे थे। सड़क तक पहुंचा करहल का संग्राम। भैया जिंदाबाद करते हुए वो एकदम अटैक के में और लाठी डंडे सरिये और अवैध असला उनके हाथों में दिख रहे थे। लेकिन एक आदमी ने कहा कि मैं उमाकांत यादव, तू हमारे नेता के सामने चुनाव लड़ रहा है जिसने सांसद बनाया था। भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद ही घटना करा रहे हैं, क्योंकि वो निराश हो गए हैं, चुनाव जीत नहीं सकते हैं। बघेल की कार पर हमले ने गरमा दिया चुनावी माहौल। गरीब परिवार से आने वाले, पिछड़ा वर्ग से संबंध रखने वाले एसपी सिंह बघेल जी, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनके ऊपर सपा के गुंडों ने हमला किया। मेरे साथ ये कमांडोज नहीं होते तो हम मारे जाते। भाजपा ने की चुनाव आयोग से शिकायत, आर पार की जंग का ऐलान। समाजवादी है ना, नाम समाजवादी है लेकिन काम तमंचावादी है और सोच परिवारवादी है। तूफानी टक्कर में बदला प्रचार का घमासान। के जरिए अखिलेश यादव जी बौखला गए। समाजवादी पार्टी के गुंडे कभी यह समझते थे कि कई ऐसे जिले हैं, कांग्रेस भी ऐसे समझती थी कि अमेठी और रायबरेली उनका गढ़ है, वैसे सपा समझती थी कि इटावा उनका गढ़ है, फिरोजाबाद उनका गढ़ है, कन्नौज उनका गढ़ है, बदायूं उनका गढ़ है, मैनपुरी भी उनका गढ़ है। सपा पर भाजपा का चौतरफा हल्ला बोल। अखिलेश यादव जी इतना बौखला गए हैं जब एसपी सिंह बघेल जी उनके सामने खड़े होने। भाजपा ने किया सरकार बनने पर सबक सिखाने का ऐलान। और इस प्रकार के जो हमले हैं वो समाजवादी पार्टी की मानसिकता के द्योतक हैं। किस प्रकार कानून को तोड़ने का अभ्यास उनको है। बघेल पर हमला करने वालों में 2 की गिरफ्तारी। इसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक नामजद व्यक्ति को और एक अज्ञात की गिरफ्तारी कर ली है और इसमें पूरी वहां पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई। सपा का पलटवार, आरोपों को बताया झूठ का पुलिंदा। इसीलिए खिसिया करके अपने ऊपर खुद अटैक करा रहे हैं और आखिरकार जिसके पास सेंट्रल फोर्स हो, सरकार उनकी हो 2-2 जगह, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की ये स्थिति हो। अखिलेश का सवाल, क्या कर रही थी पुलिस? लॉ एंड ऑर्डर की अगर कोई जिम्मेदारी थी तो भारतीय जनता पार्टी की थी। आखिर उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही थी? उनके पास जो सिक्योरिटी है वो क्या कर रही थी? दिल्ली की सरकार की जो सिक्योरिटी है वो क्या कर रही थी? अखिलेश वर्सेस बघेल, करहल की जंग का लखनऊ एक्सटेंशन। यूपी में चुनाव के 2 चरण पूरे हो चुके हैं और तीसरे रण में एक दूसरे को घेरने की कोशिशें पार्टियां प्रत्याशी कर रहे हैं।
अखिलेश यादव बुधवार को कानपुर मंडल की सीटों पर प्रचार कर रहे थे, जहां 2017 में जमकर कमल खिला था। अब सवाल ये है कि क्या अखिलेश इस बार यादवों के गढ़ में साइकिल को दौड़ा पाएंगे? देखिए रिपोर्ट। यूपी की तीसरी जंग, गर्मी के बाद भूत वाला तंज। तीसरे चरण के बाद 7वें चरण तक इनके बूथों पर भूत दिखाई देंगे, भूत। कानपुर मंडल में चलेगा कमंडल वाला दांव। पहले और दूसरे चरण में ही समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने शतक लगा लिया है। 16 जिले, 59 सीट, साइकिल दौड़ेगी कितने मील। जो लोग किसान के हत्यारों को जमानत दिलवा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तीसरे चरण में पूरी जमानत जब्त होने जा रही है। देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी लड़ाई तीसरे दौर में आ गई है। 20 फरवरी को यूपी के 16 जिलों की 59 सीट पर वोटिंग होगी, जिसे जीतने के लिए अखिलेश ने अपनी साइकिल की रफ्तार बढ़ा दी है। बुधवार को अखिलेश यादव पूरे फॉर्म में नजर आए। क्या औरैया, क्या कन्नौज, क्या फर्रुखाबाद और क्या कानपुर देहात। अखिलेश ने ऐसी साइकिल दौड़ाई कि एक साथ पूरे कानपुर मंडल को ही नाप दिया। इस बार कन्नौज और तीसरे चरण में अपने लोगों का समर्थन मिला तो इतना पीछे भारतीय जनता पार्टी छूट जाएगी, इतना पीछे छूट जाएगी कि तीसरे चरण के बाद 7वें चरण तक इनके बूथों पर कोई आएगा नहीं। इनके बूथों पर भूत दिखाई देंगे, भूत। कोई बूथ पे आने वाला नहीं है। अखिलेश यादव की नजर कानपुर मंडल की 27 सीटों पर है, जहां 2017 में भाजपा ने 22 सीटें जीती और सपा के हिस्से में सिर्फ 4 सीटें आई। अब अखिलेश आंकड़ों की बाजीगरी को दहाई तक पहुंचाना चाहते हैं, जिसके लिए अखिलेश यादव हर मंच से, हर मचान से, हर जिले से सीएम योगी को खुलकर चुनौती दे रहे हैं। हमारे बाबा मुख्यमंत्री इसलिए कानून व्यवस्था के बारे में ज्यादा चर्चा करते हैं क्योंकि जब वो सुबह उठते हैं और शीशे को देखते हैं, जो उन्हें दिखाई देता है उसी के बारे में सुबह से लेकर के शाम तक वही चर्चा करते हैं। अखिलेश यही नहीं रुके, उन्होंने लखीमपुर की हिंसा का जिक्र किया और मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा की जमानत पर ऐसा निशाना साधा कि सूबे की राजनीति का पारा चढ़ा दिया। जो लोग किसान के हत्यारों को जमानत दिलवा रहे हैं, जमानत मिल गई हो, लेकिन इस जनता की अदालत में उन्हें जमानत नहीं मिलने वाली। इस बार लग ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की न केवल कन्नौज में बल्कि तीसरे चरण में पूरी जमानत जब्त होने जा रही है। अब सबकी नजर तीसरे चरण की लड़ाई पर है, जहां पश्चिम की 19, अवध की 27 और बुंदेलखंड की 13 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। ये अखिलेश यादव की यादव लैंड में सबसे बड़ी परीक्षा है, क्योंकि पहली लड़ाई अखिलेश ने जयंत के सहारे लड़ी, दूसरी लड़ाई मुस्लिम बहुल इलाकों में, लेकिन ये लड़ाई अखिलेश को खुद लड़नी होगी। अब इसमें अखिलेश पास होते हैं या फेल, इसका फैसला 10 मार्च को होगा। तब पता चलेगा कि यूपी की 403 सीट पर सपा की साइकिल कितने जिलों में कितनी रफ्तार से चली। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बुधवार को अखिलेश यादव कन्नौज में एक जनसभा कर रहे थे। इस दौरान किसी बात पर अचानक से अखिलेश यादव को गुस्सा आ गया और वो पुलिसकर्मियों पर ही भड़क गए। इसी गुस्से में वो भाजपा पर भी हमलावर हो गए। आपको बता दें कि अखिलेश यादव कन्नौज के 13वां विधानसभा में सपा प्रत्याशी अनिल पाल के पक्ष में चुनावी जनसभा कर रहे थे। पुलिस वालों, पुलिस 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 वालों, क्यों कर रहे हो ये तमाशा? तुमसे ज्यादा बदतमीज कुछ नहीं हो सकता। क्यों ऐसा कर रहे हो भाई? ये लगता बीजेपी वाले करवा रहे हैं। ये बीजेपी वालों ने रेड कार्ड इश्यू किए थे, याद है कि नहीं याद है? और एक जात के अधिकारी थे, एक जात के अधिकारी।
एक जात के अधिकारी थे जिन्होंने अन्याय किया था कि नहीं किया था? वो पुलिस कप्तान जिसने चुनाव हरवाया था, याद है कि नहीं याद है? अखिलेश यादव लगातार भाजपा पर हमलावर रहे हैं। चुनावी सभाओं से इतर भी वो लगातार भाजपा को घेर रहे हैं। कन्नौज में उन्होंने कहा कि लखीमपुर के गुनहगारों को सजा देगी। वहीं करहल में एसपी सिंह बघेल को लेकर हुए हमले को लेकर भी उन्होंने भाजपा को निशाने पर लिया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। समाजवादी पार्टी इस बात को मानती है कि पैरवी ठीक नहीं हुई। पैरवी हुई होती तो शायद उन्हें जेल से जमानत नहीं मिलती। जमानत जरूर मिल गई है, लेकिन अभी जनता की अदालत में जमानत नहीं मिली है। इस बार जिन्होंने किसानों को कुचलने का काम किया है, जान ली है, जिसकी वजह से न जाने कितनी जाने गई हैं, उनकी जमानत जब्त करने का काम जनता करेगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद ही घटना करा रहे हैं, क्योंकि वो निराश हो गए हैं, चुनाव जीत नहीं सकते हैं, इसीलिए खिसिया करके अपने ऊपर खुद अटैक करा रहे हैं। और आखिरकार जिसके पास सेंट्रल फोर्स हो, सरकार उनकी हो दो जगह, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की ये स्थिति हो। लॉ एंड ऑर्डर की अगर कोई जिम्मेदारी थी तो भारतीय जनता पार्टी की थी। आखिर उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही थी? और इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है। अब सिबगतुल्ला अंसारी की जगह लड़ेगा उनका बेटा चुनाव। मुख्तार अंसारी का बेटा भी अब मऊ से चुनाव लड़ रहा है। बड़ी खबर बता रहे हैं, सिबगतुल्ला अंसारी का बेटा सुहेल अंसारी अब गाजीपुर से चुनाव लड़ेगा। गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट से चुनाव लड़ेगा सुहेल अंसारी। पहले सपा ने सिबगतुल्ला अंसारी को उम्मीदवार बनाया था, अब सुहेल होगा सपा का नया उम्मीदवार। आज सुहेल अंसारी नामांकन भी दाखिल करेगा। सिबगतुल्ला अंसारी अपना पर्चा वापस लेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां सिबगतुल्ला अंसारी की जगह अब उनके बेटे चुनाव लड़ेंगे। मुख्तार अंसारी का बेटा भी मऊ से चुनाव लड़ रहा है। सिबगतुल्ला अंसारी का बेटा सुहेल अंसारी गाजीपुर से चुनाव लड़ेगा। गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट से चुनाव लड़ेगा सुहेल अंसारी। पहले सपा ने सिबगतुल्ला अंसारी को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन अब सुहेल होगा समाजवादी पार्टी का नया उम्मीदवार। आज सुहेल अंसारी नामांकन भी दाखिल करेगा। सिबगतुल्ला अंसारी अपना पर्चा वापस लेंगे। उनकी जगह अब उनके बेटे चुनाव लड़ेंगे। तो बड़ी खबर दे रहे हैं, आज सुहेल अंसारी अपना नामांकन भी दाखिल करेगा। सिबगतुल्ला अंसारी अपना पर्चा वापस ले लेंगे। तो ये कुछ बदलाव किया गया है। मुख्तार अंसारी का बेटा भी मऊ से चुनाव लड़ रहा है और अब सिबगतुल्ला अंसारी का बेटा सुहेल अंसारी भी चुनाव लड़ेगा और बाकायदा आज नामांकन भी दाखिल किया जाएगा। अब सुहेल समाजवादी पार्टी का नया उम्मीदवार है। आज सुहेल अंसारी को अपना नामांकन भी दाखिल करना है और उसके बाद चुनाव प्रचार में ये रम जाएंगे। सिबगतुल्ला अंसारी अपना पर्चा वापस लेंगे और उनकी जगह उनके बेटे अब नामांकन दाखिल करेंगे। ये बदलाव समाजवादी पार्टी ने किया है। सिबगतुल्ला अंसारी की जगह अब उनके बेटे को चुनाव लड़वाया जाएगा। इससे पहले बता दें कि मुख्तार अंसारी का बेटा भी मऊ से चुनाव लड़ रहा है। सिबगतुल्ला अंसारी के बेटे सुहेल अंसारी गाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे और अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। अनुभव, क्या वजह है इस बदलाव की? देखिए, सिबगतुल्ला अंसारी कुछ समय पहले समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे और उसके बाद पार्टी ने ये तय किया था कि वो चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया था। लेकिन उनकी इच्छा ये थी कि इस बार उनकी जगह उनका बेटा जो है सुहेल अंसारी वो चुनाव लड़े। वो बार बार पार्टी आला कमान से बात कर रहे थे, खासतौर से अखिलेश यादव को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि सुहेल को लड़ाया जाए, लेकिन पार्टी की तरफ से कहा गया कि आप लड़िए, आप सीनियर नेता हैं, आप वहां से लड़िए। तो उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। लेकिन नामांकन दाखिल करने के बाद वो पार्टी आला कमान को मनाने में कामयाब हुए हैं और आज चूंकि नामांकन का आखिरी दिन है, तो आज सुहेल अंसारी, उनका जो बेटा है, वो अपना पर्चा दाखिल करेगा और अब सिबगतुल्ला अंसारी अपना नामांकन वापस ले लेंगे, क्योंकि नामांकन वापस लेने की भी तारीख है। देखिए, एक तरफ मुख्तार अंसारी भी चुनाव नहीं लड़ रहा है, उनका जो बेटा है अब्बास वो चुनाव लड़ रहा है, और दूसरी तरफ अब सिबगतुल्ला अंसारी भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी वहां पर उनका बेटा सुहेल जो है वो चुनाव लड़ेगा। तो अंसारी परिवार से एक बड़ी खबर ये आ रही है। बिल्कुल अनुभव, शुक्रिया जानकारी के लिए। झांसी, जालौन, कानपुर देहात और लखनऊ में आज ताबड़तोड़ कार्यक्रम है सीएम के। झांसी, जालौन और कानपुर देहात में तीसरे चरण में चुनाव है, तो वहीं चौथे चरण में लखनऊ की सीटों पर मतदान होगा। लखनऊ की आज सरोजनी नगर सीट पर सीएम प्रचार करेंगे। तो तीसरे और चौथे चरण की सीटें आज शामिल हैं प्रचार कार्यक्रम में।
इसमें खास रहेंगी झांसी, जालौन, कानपुर देहात और लखनऊ, जहां ताबड़तोड़ कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ के होंगे। इनमें झांसी, जालौन और कानपुर देहात में तीसरे चरण में चुनाव होगा, यानी कि 20 तारीख को, 20 फरवरी को, और चौथे चरण का चुनाव 23 फरवरी को है। यहां लखनऊ की सीटों पर मतदान होगा और आज लखनऊ की सरोजिनी नगर सीट पर भी शाम के समय सीएम योगी प्रचार करते नजर आएंगे। तो आज जो किस तरह का कार्यक्रम है ये भी जान लीजिए। झांसी, जालौन, कानपुर देहात, लखनऊ में आज जनसभा होगी। झांसी में 4 सीटें हैं। 2017 में सभी पर भाजपा ने जीत हासिल की थी। कानपुर देहात की सभी 4 सीटों पर भाजपा का कब्जा है। लखनऊ की 9 में से 8 सीटें भाजपा के खाते में हैं। जालौन की सभी 3 सीटें भाजपा के कब्जे में हैं। ऐसे में इसी जीत को मेंटेन करने के लिए ये धुआंधार प्रचार आज हो रहा है। यूपी के तीसरे चरण के चुनाव के लिए सियासी जंग तेज हो गई है। बुधवार को बुंदेलखंड के कई जिलों में प्रचार करने के बाद शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी में एक रोड शो किया। इस दौरान लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। एबीपी गंगा से इस दौरान एक्सक्लूसिव बातचीत में सीएम योगी ने कहा कि यूपी में भाजपा 300 से ज्यादा सीटें जीत रही है। समाजवादी पार्टी हार की बौखलाहट की वजह से हमारे उम्मीदवारों पर हमला करवा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब रोड शो के लिए निकले तो भारी हुजूम उनको मिला। मुख्यमंत्री जी, 2 फेज का चुनाव हो चुका है, किस तरह का रिस्पांस? फिर एक बार 300 पार के लक्ष्य को भारतीय जनता पार्टी प्राप्त कर रही है, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। 20 फरवरी को तीसरे चरण में झांसी में भी चुनाव है। पूरी झांसी कमिश्नरी आ रही है और आधा चित्रकूट बांदा कमिश्नरी भी है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर फिर से 300 पार के लक्ष्य को प्राप्त करेगी। जी 80-20 की बात हो रही है, 80-20 क्या है? 80 यही है जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन और सेवा के कार्यक्रमों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रही है, वह 80 है। और जैसे हर हाल में विरोध करना, जैसे सुरक्षा पसंद नहीं, जिन्हें गुंडा राज पसंद है, माफिया राज पसंद है, वे 20 एक तरफ है। तो सोच